तो मेरी शेडो आर्मी कैसे हो? इट्स टाइम टू अराइव बिकॉज द मोस्ट अवेटेड एपिसोड इज फाइनली हियर, नारुतो इन दी मल्टीवर्स। स्टार्ट करते हैं छोटे रिकैप के साथ। अब तक स्टोरी में हमने देखा था कि दूसरे यूनिवर्स में नारुतो के उसके विलेज वाले उसको हेट करते हैं और थर्ड होकागे उसे बचाने की जगह उसे मार देते हैं, लेकिन वो बच जाता है एंड उसको मिलता है डार्केस्ट फ्रेगमेंट ऑफ शेडो। उसके बाद वो अपने यूनिवर्स को ही खत्म कर देता है। फिर वो बाकी यूनिवर्सेस में ट्रेवल करके उन्हें भी डिस्ट्रॉय करता है। अपने रियल नारुतो को ड्रीम्स के थ्रू ये सब पता चलता है एंड रामेन गाय द सेज ऑफ सिक्स बोल हमारे हीरोज को लेकर जाते हैं और फिर वो फ्रेगमेंट ऑफ लाइट को करेक्ट करते हैं। अगर स्टोरी अभी तक नहीं देखी है तो मैंने मूवी में कंपाइल कर दिया, वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके फटाफट देख लो एक बार में, ठीक है? उसके बाद ये एपिसोड देखना। तो चलो अब स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। अब अपने हीरो फ्रेगमेंट ऑफ पावर को लेकर ऑल ऑफ नॉलेज आ जाते हैं। रामेन गाय उनको यूनिवर्स का बेस्ट डिनर कराता है एंड तब सोने जाते हैं। अपने सासके को नींद नहीं आती। वो बोलता है, साकुरा अपना नारुतो जब हम पहले रामेन गाय से मिले थे तो उनसे गले लगने के बाद वो रोने क्यों लगा था? वो कोई बच्चा नहीं है, वो मैच्योर है, एक होकागे है। ऐसा क्या चीज थी जिसने उसे रुला दिया? उसकी आंखों में मैंने गल्ट देखा, लेकिन उसे किस बात का गल्ट? साकुरा बोलती है, सच कहा सासके, और होकागे सासके की फैमिली को भी हम बचा सकते थे, हमारे पास पूरा चांस था, लेकिन उसने हमें ऐसा करने नहीं दिया। लेकिन क्यों? अब सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं नारुतो को जो होकागे सासके के साथ होता है, जो हॉल ऑफ नॉलेज के बाहर बैठे मल्टीवर्स को देख रहा होता है। तो ये धागे, ये लाइंस एक पूरी लाइफ फोर्स को अपने अंदर समाये हुए हैं, जिसमें नारुतो बोलता है, हाँ सासके। फिर सासके बोलता है, वेट, ध्यान से देखो, ये कुछ लाइंस डिस्ट्रॉय हो रही हैं और पूरी खत्म हो जा रही हैं। इसका मतलब? जिसमें नारुतो बोलता है, कुरमा किंग वो सब कुछ खत्म कर रहा है और हम तब तक नहीं रुक सकते जब तक हम उसे हरा ना दें। जिसमें होकागे सासके बोलता है, हाँ, क्योंकि अब खोने को कुछ बचा नहीं है। अगर हमने मरना ही है तो क्यों ना अपनी लाइफ को एक मीनिंग दें और उन बाकी बची यूनिवर्सेस को बचा लें डिस्ट्रक्शन से। ये सुनकर नारुतो आंखों में आंसू लेकर उसको गले लगा लेता है। आई एम सॉरी होकागे सासके, पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। होकागे सासके उससे बोलता है, मैंने अपनी फैमिली की डेथ के लिए तुम्हें माफ कर दिया है, अब शांत हो जाओ। इसमें नारुतो बोलता है, जब समय आएगा मेरे दोस्त शायद तुम मुझे एक बार और माफ कर पाओगे, लेकिन आई प्रॉमिस कि हम मल्टीवर्स को जरूर बचाएंगे। होकागे सासके बोलता है, प्रॉमिस। अब सब लोग कुछ दिन आराम करते हैं और इसी बीच होकागे सासके नारुतो को पावर फ्रेगमेंट का यूज करना सिखाता है। अब फाइनली मिशन की डेट आती है। रामेन गाय उनको बोलता है कि नेक्स्ट फ्रेगमेंट तुमको लाना है, वो है फ्रेगमेंट ऑफ माइंड, जिसके पास है सुपीरियर अथॉरिटी इन ऑल द फ्रेगमेंट्स। और अगर कोई इसका यूज कर रहा है तो वो तुम्हारी पावर और रियलिटी को चेंज कर सकता है। जिस पर नारुतो बोलता है, तो फिर अगर किसी के पास वो हुआ तो वो हमें इंस्टेंटली मार देगा, हम कैसे करेंगे उसका सामना? जिस पर रामेन गाय अपने सारे बॉल कलेक्ट करता है और एक मैजिकल स्पेल कास्ट करता है। तुम्हारे पास अब जो बॉल्स की बेजिंग है प्लस तुम्हारे एग्जिस्टिंग फ्रेगमेंट्स मिलकर माइंड फ्रेगमेंट की सबसे बड़ी एबिलिटी रियलिटी रिवराइट को कैंसिल करेंगे। सो तुम्हें अपनी बेस पावर से लड़ना होगा। और एक बात और, फ्रेगमेंट ऑफ माइंड के पास खुद की अथॉरिटी और कॉन्शियसनेस है और उसके कंट्रोल करने वाले को वो खुद चूज करता है, जो उसकी अथॉरिटी को अपने विल और पेन से चैलेंज करे, जिसका पेन इतना ज्यादा हो कि फ्रेगमेंट ऑफ माइंड खुद उसके सामने झुक जाए। तो तैयार हो जाओ, ये एक्चुअली में सबसे टफ मिशन होने वाला है। ऑल द बेस्ट। हमारे हीरो नारुतो, सासके, साकुरा, सारादा, बोरुतो एंड होकागे सासके एक बार फिर मल्टीवर्स ट्रेवल डिवाइस का यूज करके ट्रेवल करते हैं और एक यूनिवर्स में जाते हैं। वो देखते हैं एक बड़ा सा ब्लास्ट। नारुतो, तू फिर गलत यूनिवर्स में ले आया लगता है, मेरे को फ्रेगमेंट डिटेक्ट नहीं हो रहा। लेकिन तभी उनके नीचे से एक पोर्टल खुलता है और वो तब एक कैसल में जा गिरते हैं, जहाँ सारे रूम्स और फ्लोर्स शेप बदल रहे थे। दूर दूर तक डार्कनेस का ऑरा था। ये देख के साकुरा बोलती है, नो वे, दिस इज द इन्फिनिटी कैसल। फिर हम देखते हैं एक डीमन को जिसके पास बीवा होता है नाकी में, जो वेरिएंट होती है कोनान की। वो बोलती है, स्वागत है मेरे प्यारे मल्टीवर्स ट्रैवलर, देखते हैं तुम कितना सरवाइव कर पाते हो अपनी पावर के बिना। फिर वो अपने बीवा से पूरे इन्फिनिटी कैसल का शेप चेंज करती है। नारुतो, सासके और बाकी सब लोग अलग अलग हो जाते हैं। वो सब कई सारे रूम्स को तोड़ते हुए गिरते हैं। होकागे सासके अपने फ्रेगमेंट ऑफ पावर को यूज करने का ट्राई करता है, लेकिन वो काम नहीं करता। इसका मतलब हम देखते हैं नाकीमे को। इसका मतलब द माइंड फ्रेगमेंट ऑफ शेडो अपना काम कर रहा है। वो उसके सामने होता है, जिसकी पावर से वो ये सारे रियलिटी को कंट्रोल कर रही थी। अब होकागे सासके एक फ्लोर पर गिरता है, जिसके सामने होता है एक डीमन जिसकी 6 आयत होती हैं। ये कोकोशिबो होता है, जो ओबिटो का वेरिएंट होता है। सासके बोलता है, ओबिटो, तुम एक डीमन, जिसको कोकोशिबो बोलता है, तुम सासके, तुम अपने दिल में एक दुनिया का बोझ लेकर जी रहे हो जिसे तुम बचा नहीं पाए, लेकिन आज मैं तुम्हारी सफरिंग को एंड कर दूंगा। मून ब्रीदिंग, जीरो फॉर्म, द वर्ल्ड विदाउट ए मून। और इसी के साथ कई सारे मून स्लैशेस हर जगह से सासके पर स्ट्राइक करते हैं। इसको डॉज करना इम्पॉसिबल
केवल था और होकागे साथ के पास रिनेगान भी नहीं था। अब वो क्या करेगा? तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं हिनाटा की एक वेरिएंट जो इस दुनिया में शिनोबू होती है, अपर मून 2 डोमा से फाइट करती है। डोमा पेन का वेरिएंट होता है। शिनोबू उससे बोलती है, मैं अपनी बहन हनाबी का रिवेंज लेकर रहूंगी। तुमने उसे जो मौत दी, मैं उससे बदतर मौत तुम्हें दूंगी। फिर इंसेक्ट ब्रीदिंग से वो उस पर अटैक करती है, लेकिन थोड़ी देर फाइट करने के बाद वो थक जाती है। वो डीमन को अकेले नहीं हरा सकती थी। अब डोमा बोर हो गया था। वो बोलता है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारी बहन के पास ही भेज देता हूँ, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। और अपने फैन से एक शिलाइट शिनोबू को आर पार कर देता है। अब मिस्ट हटती है। वेट, वहाँ कोई नहीं होता। शिनोबू गायब। तभी एक आवाज आती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम को हाथ लगाने की? रासेंगान उजुहिको। एंड बूम, डोमा कई रूम तोड़ के जाके गिरता है। पर थोड़ी देर बाद वो रिकवर होके आ जाता है। बोरुतो शौक था कि एक होकागे को भी वन शॉट कर देने वाले रासेंगान उजुहिको का इस पे असर क्यों नहीं हुआ। और वेट, इस पे कोई निशान भी नहीं है इम्पैक्ट का। और जो रूम उसने तोड़े थे वो भी न्यू बन गए हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये बात वो सबको बताता है ये बात वो सबको बताता है अपने बोल के थोड़ी सी बची हुई पावर का यूज करके। उधर नारुतो अब डीमन स्लेयर के सामने जाके गिरता है। वो इसको देख के शॉक था कि ये कौन है। तांजिरो जो नारुतो का वेरिएंट होता है, तुम मेरी तरह कैसे हो? नारुतो बोलता है, मैं तुम्हारा वेरिएंट हूँ। एनीवेज ये सब छोड़ो, हम यहाँ से लिख लेंगे कि बम। अकाजा का एक पंच और वो दूर जाके गिरता है। तांजिरो और ग्यू उससे फाइट करते हैं, नारुतो को बचाते हैं। ग्यू उसका हाथ कट करता है, लेकिन वो दोबारा आ जा रहे थे। नारुतो बोरुतो की बात सुन के समझ जाता है कि मामला क्या है। वो सेज मोड में आता है और एक पावरफुल पंच अकाजा के पेट के आर पार कर देता है, लेकिन अकाजा पूरा रीजनरेट हो जाता है एकदम से। तांजिरो उससे बोलता है कि ये डीमन रीजनरेट कर लेते हैं, जिस पर नारुतो बोलता है, नहीं, ये रीजनरेशन नहीं है, ये रियलिटी ही चेंज कर दे रहे हैं। ये पूरा इन्फिनिटी कैसल ही न्यू हो जा रहा है। पीछे देखो, जहाँ मैं गिरा था वहाँ भी कोई तोड़फोड़ का निशान नहीं है। तभी तांजिरो हिनोकामी कागुरा से अकाजा पर अटैक करता है और उसकी बॉडी पर एक कट लग जाता है। तभी अकाजा अपनी टेक्निक से उसको मारने ही वाला होता है, लेकिन नारुतो उसको बचा लेता है। नारुतो एक चीज देख के शॉक था, वो कट अकाजा हील नहीं कर पाया। इसका मतलब नारुतो बोलता, सारे हाशिरा तांजिरो को सेफ रखो, बस यही एक है जो हमें यहाँ से बाहर निकाल सकता है। फिर वो पावर फ्रेगमेंट तांजिरो की बॉडी में एब्जॉर्ब करा देता है और हमारे हीरोज तांजिरो के मन से कनेक्ट हो जाते हैं और उससे बात करने लगते हैं। ग्यो में जो हाशिरामा का वेरिएंट था, द स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा, नारुतो उससे पूछता है, ये डीमंस की मिस्ट्री क्या है, ये कौन है और कैसे बने, सब बताओ। जिसमें ग्यो में उसको सब बताता है। मुजान, नारुतो बोलता है, तुम सब मुजान को जाके हराओ और तांजिरो को कुछ नहीं होना चाहिए, बस वो ही मुजान को मार सकता है। मुजान खत्म तो सारे डीमन खत्म, अब जाओ, हम अपर मून्स को रोक के रखेंगे। अब हमारे हीरो तो डीमंस के बीच एक एपिक फाइट स्टार्ट होती है। अकाजा नारुतो को एक पंच मारता है, जिसे नारुतो रोक देता है। वो बोलता है, नाइस डिफेंस। तुम्हारा नाम क्या है शिनोबी? मेरा नाम है उजुवाकी नारुतो एंड आई विल बिकम द होकागे। सॉरी, आई एम द होकागे। इन एक पंच अकाजा को उसके सर बॉडी से अलग दूर जाके गिरता है, लेकिन वो रियलिटी शटर होके फिर से न्यू बन जाता है। नारुतो के मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु हजारों क्लोन अकाजा को पकड़ लेते हैं, लेकिन वो अपने डीमन टेक्निक से सबको खत्म कर देता है। नारुतो गुस्से में बोलता है, थारी बहन का, मैं अपनी फुल पावर यूज भी नहीं कर सकता। अब अकाजा ऑल आउट जाता है। डिस्ट्रक्टिव डेथ, कंपास, नेडल, सारी डायरेक्शन में उसके स्लैशेस जाते हैं, लेकिन नारुतो अपने सेज मोड के सेंसरी एबिलिटी से उनको ऐसे डोज करता है जैसे तांजिरो ने ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड का यूज करके किए थे, और बोलता है, ठीक है बोरुतो, और अकाजा को पकड़ के अपनी पूरी पावर से राइट में फेंकता है। अब हम देखते हैं बोरुतो को, जो डोमा से फाइट कर रहा होता है। डोमा बोलता है, तुम इस दुनिया के नहीं लग रहे हैं। बढ़िया है, बढ़िया, अब आएगा मजा, दिखाओ मुझे तुम कितने ताकतवर हो शिनोबी। फिर डोमा का फ्रोस्ट लोटस अटैक, सब कुछ जमने लगता है। बोरुतो उसको डॉज करता है फ्लाइंग राइजिन से, लेकिन डोमा रियलिटी चेंज करके रीजनरेट हो जाता है। कितनी बेकार किस्मत है, इतनी मेहनत तुम्हारी बर्बाद। देखा, इसलिए तुम्हें गॉड से फाइट नहीं करनी चाहिए। जिसमें बोरुतो रिप्लाई करता है, गॉड्स बेटर टू डीमन है, औकात में रह ले। वो तो हम अपना खुद का फुल पोटेंशियल भी यूज नहीं कर सकते, वरना इन्फिनिटी कैसल एक चुटकी में खत्म हो जाता। फिर वो डोमा को अपनी स्वॉर्ड से लाइटनिंग चक्र का यूज करके स्लैश करता है, लेकिन वो रीजनरेट हो जाता है। फिर डोमा का अटैक, ब्लड डीमन आर्ट, क्रिस्टल शार्ड रेन, बहुत सारी फ्रोजन नीडल बोरुतो के ऊपर। जो जगह उसने मार्क कर रखी थी वो भी रेंज के अंदर थी, तो बोरुतो अपनी स्वॉर्ड से उनको काउंटर करता है, लेकिन कुछ नीडल उसके हाथ में लग जाती हैं, जिससे आसपास का एरिया फ्रोजन हो जाता है। उसका हाथ टेम्पररी पैरालाइज हो जाता है। वाटर ड्रैग, इसको मारेंगे कैसे जब ये रीएनिमेट हो सकता है? वेट, रीएनिमेट,
फिर वो बोल की थोड़ी सी पावर का यूज करके नारुतो से बात करता है, फादर मैंने हिस्ट्री में पढ़ा था कि फोर्थ गेन निंजा वार में आपने रीएनिमेटेड कागे को हराया था जो टीमस की तरह रीजनरेट हो सकते थे, तो आपने वो किया कैसे? नारुतो बोलता है सील करके। वेट, हम इन्हें मार नहीं सकते लेकिन इन्हें सील तो कर ही सकते हैं। जिसमें बोरुतो बोलता है ओके, तो मैं फ्लाइंग रेजिन का यूज करके इनको एक साथ लाऊंगा और आप इनको सील कर देना। उस डीमन को मेरी तरफ फेंको। नारुतो अकाजा को बोरुतो की तरफ फेंकता है। अब इधर बोरुतो ओनली एक हाथ से अपनी स्वॉर्ड छोड़ के डोमा को रेसिंगान मारता है। डोमा चिल करता है और वो डोज नहीं करता कि मार ले मैं रिक्रिएट हो जाऊंगा, यूजलेस। लेकिन बोरुतो रेसिंगान कैंसिल कर देता है और अपने हाथ से डोमा के ऊपर फ्लाइंग रेजिन की सील लगा देता है। उधर से अकाजा उसकी तरफ आता है और उसे भी वो फ्लाइंग रेजिन की सील लगा देता है। अब दोनों को मार्क करने के बाद बोरुतो और नारुतो दोनों कोकोशिबो की तरफ जाते हैं। अब हम देखते हैं होकागे सास्के को, जिसको मून ब्रीथिंग जैस हिट होते हैं, लेकिन बुम वहाँ कोकोशिबो आ जाता है एंड उसको हिट हो जाते हैं वो, और अपना सास्के होकागे सास्के से बोलता है ध्यान से, अगर मैंने रिनेगान यूज नहीं किया होता तो तुम खत्म थे, फिर भी एक स्लेस तुम्हारी बॉडी पे लग गया है और मुझे बॉडी पेन फील हो रहा है माइंड फ्रेगमेंट की वजह से। हम ज्यादा पावर यूज करना अफोर्ड नहीं कर सकते, तुम्हारे पास विदाउट फ्रेगमेंट के फाइट करने के लिए कुछ है नहीं, तो तुम हट जाओ और इसको मैं देखता हूँ। फिर सास्के अपना माइक शारिंगान एक्टिवेट करता है और बोलता है काकाशी सेंसे गिव मी पावर, एंड सास्के और कोकोशिबो की स्वॉर्ड फाइट स्टार्ट। कोकोशिबो उचिहा तुम इतना पेन लेके जी रहे हो, आई कैन सी इन योर हार्ट, किसी को ना बचा पाने का गिल्ट। हिताची उचिहा अपनों का हथियारा, बस अपने गंदे मुंह से उसका नाम मत लो। इवन इफ उसने अपनों को मारा, तुम्हारे पास कोई राइट नहीं है उसको जज करने का, जबकि तुम खुद एक डीमन बन चुके हो। अब अपनी कटाना उठाओ और लड़ो बुराई के लिए, और मैं लड़ूंगा अच्छाई के लिए। जिस पर कोकोशिबो बोलता है ठीक है फिर। मून ब्रीथिंग फर्स्ट फॉर्म डार्क मून स्लैश। सास्के चिदोरी स्टीम से उसको काउंटर करता है। अब सास्के अपना माइक को शारिंगान घुमाता है। मून ब्रीथिंग फर्स्ट फॉर्म डार्क मून स्लैश। कोकोशिबो के टुकड़े हो जाते हैं, वो रिक्रिएट हो जाता है, लेकिन शॉक था कि ये उसने किया कैसे। कोकोशिबो मून ब्रीथिंग थर्ड फॉर्म मून लाइट मिराज। सास्के काउंटर करता है मून ब्रीथिंग फर्स्ट फॉर्म डार्क मून स्लैश से। कोकोशिबो बोलता है व्हाट, मेरी टेक्निक से मुझ पे काउंटर कैसे? मून ब्रीथिंग नाइन्थ फॉर्म। सास्के मून ब्रीथिंग न्यू फॉर्म मून लाइट मिराज ऑफ अमातेरासु। एंड कोकोशिबो के सारे मून स्लैश सास्के को लगने से पहले राख हो जाते हैं। अब कोकोशिबो समझ गया था कि ऐसे कुछ नहीं होगा, अपनी फुल पावर को अनलीश करता है। मून ब्रीथिंग 17th फॉर्म डांस ऑफ द मून गॉड, एंड वो अपनी सारी ब्रीथिंग फॉर्म को कंटिन्यूअसली यूज करता है। सास्के डिफेंड करता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग था। उसकी बॉडी पर बहुत स्लैशेस लगते हैं। सास्के ब्लड हो जाता है, उसकी स्वॉर्ड टूट जाती है। अब कोई ऑप्शन नहीं बचा था, ऐसे ही रहा तो मैं मारा जाऊंगा। इसलिए वो डिसाइड करता है कि अगर उसको मरना ही है तो इस डीमन को डिफीट करके मारा जाए। कोकोशिबो अब तुम देखोगे द पावर ऑफ द लेजेंडरी उचिहा। फिर वो अपना रिनेगान एक्टिवेट करके परफेक्ट सुज़ुनो बिल्ड करने लगता है। उसकी बॉडी पेन में जूझ रही थी, उसकी रियलिटी चेंज हो रही थी, लेकिन तभी वहाँ नारुतो आके उसके चक्र को सील कर देता है और वो उसे बचा के ले जाता है एंड अपना बोरुतो कोकोशिबो को रासेंगान उजुइको से डिस्ट्रॉय कर देता है। कोकोशिबो लेकिन रिक्रिएट हो जाता है, लेकिन बोरुतो ने इसको मार्क कर दिया था। अब बोरुतो बीच में खड़ा होता है और नारुतो एंड सास्के उसके लेफ्ट एंड राइट। उनके सामने कोकोशिबो, डोमा एंड अकाजा आके खड़े हो जाते हैं। वो इन्फिनिटी कैसल से एनर्जी एब्जॉर्ब करके अपनी फाइनल डिमोनिक फॉर्म लेते हुए बोलते हैं फॉर लॉर्ड मुजान, चलो इनको खत्म करते हैं, और वो इन तीनों पर अटैक करते हैं। नारुतो एंड सास्के एक दूसरे की आंखों में देखते हुए बोलते हैं सास्के इट इज द टाइम फॉर कोनोहा, सास्के फॉर द फैमिलीज, नारुतो फॉर द वर्ल्ड, सास्के फॉर द मल्टीवर्स। दोनों अपनी पावर अनलीश करते हैं। सीलिंग जुत्सु बाइंडिंग ऑफ 1000 प्रॉमिसेस। ये जुत्सु बोरुतो के चारों ओर एक पावरफुल बैरियर बना देता है। कोकोशिबो, अकाजा एंड डोमा का अटैक बोरुतो और सास्के को हिट करने ही वाला होता है, लेकिन तभी बोरुतो अपनी पावर को अनलीच करता है, फ्लाइंग राइजिंग थंडर गोड टेक्निक, और वो उन तीनों को पोर्टल में टेलीपोर्ट कर देता है और वो खुद बाहर आ जाता है। सास्के होकागे साची को उठाता है, जिसे ताकुरा हिल करती है और वो सारे एक जगह पर आ जाते हैं। अब हमारे हाशिरा और तांजिरो मुजान को ढूंढते हैं। काफी टाइम पास हो जाने के बाद भी वो उसे नहीं ढूंढ पाते, और अब कोकोशिबो और डीमंस का बैरियर भी वीक हो रहा था। तो अब हमारे हीरोज क्या करेंगे? अब सीन शिफ्ट होता है एक अलग यूनिवर्स में, जहाँ कुरमा किंग एक वेरिएंट से बोलता है वो फ्रेगमेंट उनके हाथ नहीं लगना चाहिए, जाओ उसे लेकर आओ। जिसे वो शिनोबी अपना माइक्रो शारिंगान एक्टिवेट करके बोलता है मैं अकेला उनके लिए काफी हूँ, आई एम द गॉड ऑफ केंज।
जुत्सु। तो गाइस ये एपिसोड यहीं खत्म होता है और ये एपिसोड तो बस बिल्डअप था यार। असली मजा तो नेक्स्ट एपिसोड में आएगा। रामेन काय की बैटल में एंट्री होगी, इताची गेंजुत्सु फाइट होगी, भाई सब मजा आ जाएगा, पूरा मल्टीवर्स ट्रैवल होगा अभी। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर दो सबसे पहले देखने के लिए और हाइप कर दे यार प्लीज, है ना, रीच बढ़ती है इससे। लास्ट में बोलना चाहूंगा सॉरी यार, मुझे पता बहुत लेट हो गया, सॉरी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय।